गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डीएलएड की क्लास में साइंस में हमारा टॉपिक रहेगा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिश्रण, मतलब मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? मिक्सचर जो होता है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं? मिश्रण भी हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपकी यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे मिश्रण क्या होता है और मिश्रण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिश्रण भी पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मिक्सचर है उसकी डेफिनेशन क्या है? जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। जबकि यौगिक में क्या था? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, निश्चित रासायनिक संयोग से मिलाते हैं, तब हम उसको क्या कहते थे? यौगिक कहते थे। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? आपका मिश्रण बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे घरों में भी आमतौर पर हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दाल और चावल साथ में मिल गए, तो क्या हम उनको काउंट करके या नाप तोल के मिलाते हैं? नहीं। जैसे हमें खिचड़ी बनाना है, खिचड़ी क्या होती है? बहुत सी चीज़ों का मिश्रण ही तो होती है खिचड़ी। तो हम कहते हैं अरे तुमने तो खिचड़ी पका दी इसकी, बोलते हैं कि नहीं? तो क्या होता है? वो मिक्सचर होता है। बहुत सी चीज़ें, इंग्रेडिएंट हमने उसमें डाल दिए बिना उनको काउंट किए, बिना उनको वो किए। तो मिक्सचर ही तो है एक प्रकार का। जब हम किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या करते हैं? एक किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, एक अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों के मिश्रण के रूप में दिखाई देते हैं। जो मिश्रण होता है उसमें गुण कौन से दिखाई देते हैं? उसके अवयवों के गुणों के मिश्रण के रूप में दिखाई देते हैं। जो भी हमने अवयव उसमें डाले हैं तो मिश्रण में वही उन्हीं के अवयवों के गुण उसमें प्रदर्शित होंगे। जैसे पानी का शरबत, जैसे कि हम उसमें पानी के शरबत में क्या करते हैं? पानी और चीनी को मिलाकर बनाया जाता है। पानी का जो शरबत रहता है वो किसको मिलाकर बनाया जाता है? पानी को और शुगर को, शक्कर को बनाते हैं कि नहीं? इसमें पानी के भी गुण होते हैं और चीनी के भी। टेस्ट हमें दोनों का आता है। जैसे कि हमने शरबत बनाया तो शरबत का कोई अलग टेस्ट नहीं है, उसमें किसका टेस्ट मिक्स है? पानी का भी और शक्कर का भी। तो जो दो अवयव थे पानी और शक्कर, यदि हमने उनको मिला दिया और हमने उसका शरबत बना लिया तो क्या हुआ कि वो पानी के गुण भी दिखा रहा है और अपने शक्कर के गुण भी दिखा रहा है। उनमें दोनों अवयवों के गुण जो है वो प्रदर्शित करता है। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं? दो टाइप्स ऑफ मिश्रण क्या होते हैं? एक तो होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा होता है आपका विषमांगी। टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है? एक होता है आपका समांगी, समांगी को बोलते हैं होमोजीनियस, और एक होता है आपका विषमांगी। ठीक है, दो प्रकार के जो आपके मिश्रण, दो प्रकार के वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके मिश्रण रहते हैं वो क्या रहते हैं? आपके दो प्रकार के रहते हैं। एक तो समांगी और एक रहते हैं आपके विषमांगी। ठीक है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। ठीक है, दो प्रकार के आपके जो मिश्रण हैं वो रहते हैं। अब होमोजीनस क्या होता है और हेट्रोजीनस क्या होता है? तो ऐसा मिश्रण जो क्या कहलाते हैं? आपके ऐसे मिश्रित हो जाते हैं कि हम उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सामान्यतः उनको किसी विधि के प्रयोग से ही हम अलग कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहा जाता है जिसके प्रत्येक भाग के गुण दूसरे भाग के गुणों के समान
होते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाग का जो गुण है उसका दूसरे भाग के गुणों के समान होता है, जैसे कि आपका शरबत। और यदि हम विषमांगी का वर्णन करें, विषमांगी की परिभाषा दें, तो उस मिश्रण को हम कहते हैं विषमांगी जिसके गुण अलग अलग भागों में अलग अलग होते हैं, जैसे चीनी एवं नमक का मिश्रण। यदि हम चीनी और नमक को मिलाएंगे तो उसके जो पार्ट बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स उसमें मिल जाएंगे, जैसे कि आपका जो चीनी और उसका रहेगा विषमांगी हेट्रोजीनस जो रहेगा आपका, तो क्या रहेगा, जैसे हमने शक्कर को मिलाया और हमने क्या मिलाया, नमक को मिलाया। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स है, इसके जो भाग है वो शक्कर के अलग है और जो आपके नमक है उसके अलग है, अलग अलग भाग है, मतलब ये विषमांगी है। यदि हमने एक ग्लास में क्या लिया, चीनी को लिया और हमने उसमें क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया और हमने उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हम उसके भागों का टेस्ट जो है वो अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, एक दूसरे में पूर्णतया वो घुल जाते हैं। यदि हम विषमांगी की बात करें तो विषमांगी क्या है, नमक और शक्कर हमने मिला तो दिए, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स का टेस्ट है वो अलग आ जाता है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यदि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो उसमें पाई जाती हैं, तो मिश्रण एक से अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण होता है। मिश्रण है वो क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण होता है। दूसरा, यदि हम बात करें, मिश्रण के संगठन अनिश्चित होता है। मिश्रण का संगठन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, जैसा कि इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती, हम किसी भी अनुपात में उसको मिला सकते हैं, इसलिए इनका जो संगठन रहता है वो भी क्या रहता है, आपका अनिश्चित रहता है। यदि हम मिश्रण के तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तीसरी विशेषता की बात करें, तो मिश्रण के गुण उसके अवयवी पदार्थों के गुणों पर निर्भर करते हैं। जो मिश्रण के गुण जो रहते हैं वो उसके अवयवी पदार्थों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जो भी अवयवी पदार्थों के गुण होंगे वही मिश्रण के गुण भी वो प्रदर्शित करेगा। मिश्रण के अवयवों को साधारण भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि हम मिश्रण के अवयवों को चाहें तो उनको हम भौतिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए हमने नमक और जैसा कि हमने वाटर और चीनी को मिलाया, यदि हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा और जो शक्कर रहेगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि मिश्रण का गलनांक अस्थिर होता है, मिश्रण जो रहता है उसका गलनांक क्या रहता है, अस्थिर रहता है, मतलब स्थिर नहीं रहता है। नेक्स्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मिश्रण के बनने में ना तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और ना ही ऊर्जा उत्पन्न अथवा अवशोषित होती है। जब कोई मिश्रण बनता है तो ना तो उसके द्वारा रासायनिक कोई अभिक्रिया होती है और ना ही कोई ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है और ना ही उससे कोई ऊर्जा नष्ट होती है, अवशोषित होती है। तो इस प्रकार ये क्या हुई, मिश्रण की विशेषताएं हुई, है ना। तो आज हमने इसमें टॉपिक में क्या पढ़ा, मिक्सचर क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, आपका मिश्रण कहते हैं। यदि टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करें, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, तो एक तो होता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने इसके बारे में पढ़ी। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका इतना ही रहेगा। अब इसके बारे में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। निम्न में से पदार्थ का सूक्ष्म कण क्या होता है, तो क्या होता है सबसे सूक्ष्म कण पदार्थ का, वो होता है आपका परमाणु। ठीक है, पदार्थों के पृथक्करण की प्रमुख विधियों की संख्या कितनी है, कौन कौन सी विधियां, तो मैंने बताई थी आपको कि 6 विधियां हैं आपकी मुख्यतः। पदार्थों के पृथक्करण की कितनी विधियां हैं, 6। तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके बन जाते हैं। जब ये आपका जो यूनिट है ये ख़त्म होगी उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे
कि जो आपका मिश्रण और यौगिक है उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अगर हम उनके गुणों की बात करेंगे तो उनमें जो डिफरेंस है वो निकल के आ जाएंगे कि जो मिश्रण और यौगिक है उनमें कौन कौन से डिफरेंस पाए जाते हैं, कौन कौन से अंतर उनमें जो है वो पाए जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिश्रण और यौगिक में क्या पढ़ेंगे, अंतर की बात करेंगे। थैंक यू।